मेरे को ये चीज, हमें ये चीज ध्यान, चलो चलो सबसे पहले सभी बच्चे मुझे ना ये चीज बता दो, चैट सेक्शन में सभी को आवाज आ रही है, मैं विजिबल हूँ और स्क्रीन विजिबल है? यस लिख देना जल्दी से सभी सभी। यस मैम। क्विक 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 चैट सेक्शन में। क्या बच्चे भूल गए क्या? रूल भूल गए सभी बच्चे? नहीं बच्चे ऐसे मत करो। चलो बहुत बढ़िया, फिर तो सही है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। सबको पता है हम क्या पढ़ रहे हैं? हम चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं, नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, है ना बच्चे? क्या पढ़ रहे हैं? संख्या पद्धति। अब सबसे बड़ी बात, हम जो रूल्स हर क्लास में बताते हैं बच्चे, मैं दोबारा से बता देती हूँ। मुझे पता है सबको पता है, ठीक है, सबको पता है, बट क्लास से पहले मैं एक बार फिर से बता देती हूँ। बट कुछ बच्चे हमारे बीच बीच में भूल जाते हैं, है ना, तो फिर से बता देती हूँ मैं एक बार। तो कैमरा ऑन नहीं करना है किसी भी बच्चे को, ठीक है, और माइक ऑन भी नहीं करना है किसी भी बच्चे को अननेसेसरी, क्योंकि इससे बाकी बच्चे डिस्टर्ब होते हैं। तीसरी चीज जो मैं बताती हूँ बच्चे, कि बार बार ना एक बार ही लिखोगे आप, है ना। अगर मैं बोलती हूँ कि वाई टाइप कर दो या एन टाइप कर दो तो 1 टाइम, क्योंकि सभी बच्चों की छोटी स्क्रीन है ना, तो जब आप बहुत बार लिख देते हो वाई 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 वाई, तो बच्चों की स्क्रीन पे नहीं दिखता है ना। तो आप लोगों की मोबाइल की स्क्रीन छोटी होती है, तो आप इस चीज का भी ध्यान रखो। आप जैसे पढ़ रहे हो बाकी बच्चे भी पढ़ रहे हैं, है ना। चलो तो अब वाई और ईयर जो भी है लिखना कहाँ पर है? 3 डॉट पे जाना है, आप इस बॉक्स में पहुंच जाओगे और यहाँ इन कॉल मैसेजेस पे जाओगे। कहाँ जाओगे? इन कॉल मैसेजेस पे। यहाँ पर जाके आप जो भी मैं पूछती हूँ कि यस टाइप कर दो, एन टाइप कर दो, यहाँ जाके करोगे। और अगर आपका कोई डाउट है तो कहाँ पूछोगे? वो भी यहाँ पूछोगे। कोई भी बच्चा अपना डाउट नहीं अधूरा छोड़ेगा। दूसरी चीज, कुछ बड़ा लिखना है, नहीं समझ आ रहा, कि एक होता है कि इतना बड़ा कैसे लिखूं मैं, तो आप अनम्यूट करके उसी केस में पूछ सकते हो, ठीक है। अपने आप को अनम्यूट करो और पूछ लो। बेटा आपको आवाज नहीं आ रही है क्या शेल की आईडी से जो बच्चा है, या कट कट के आ रही है? एक बार रिज्वाइन करो, नेटवर्क का प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि बाकी सभी बच्चों को आ रही है ना, बाकी सभी बच्चों को आ रही है। एक बार रिज्वाइन कर लो सेशन को, एक बार रिज्वाइन और करो, हाँ ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कि अगर मैं कोई क्वेश्चन पूछती हूँ और कहती हूँ पोल में आंसर करना है बच्चे, और इसका ABCD में से जो भी ऑप्शन आपको ठीक लगता है उसको को आप क्लिक करोगे, ठीक है। कहाँ करोगे? अगेन 3 डॉट पे क्लिक करोगे और एक्टिविटी में पहुंच जाओगे। एक्टिविटी में पहुंच जाओगे, यहाँ से आप कहाँ पहुंचोगे? पोल्स में, ठीक है बच्चे। पोल्स में पहुंचने के बाद ABCD जो भी ऑप्शन आपको ठीक लगता है आपने दबाया, उसके बाद वोट जरूर करोगे। अगर वोट नहीं करोगे तो क्या होगा? आपका आंसर मेरे पास नहीं आएगा, ठीक है। तो इस चीज का बहुत ध्यान रखना, जो भी ऑप्शन आप सिलेक्ट कर रहे हो उसके बाद वोट जरूर करें। और सभी बच्चे पहले कॉपी पेंसिल में करें, कॉपी के अंदर करेंगे, उसके बाद पोल में जाके आंसर करोगे, ठीक है। क्योंकि मैंने ये बहुत ऑब्जर्व किया है कि बहुत हमारी क्लास में बच्चे जल्दी जल्दी के चक्कर में आंसर गलत कर देते हैं, तो वो चीज नहीं करनी है, ठीक है। ये रूल्स तो सभी बच्चों को पता है, और हमारी क्लास के बच्चे बहुत इंटेलिजेंट है, सब फॉलो भी करते हैं, है ना। चलो आगे हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे ऑपरेशन ऑन इंटीजर्स, पूर्णांकों पर संक्रियाएं। पूर्णांक क्या होते हैं अब हमारी क्लास में किसी को बताने की जरूरत नहीं है, हर बच्चा है जो क्लास में सभी को पता है पूर्णांक क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं, है ना। अब हम इस पे क्या पढ़ रहे थे? ऑपरेशंस पढ़ रहे थे, जिसमें सबसे पहले हमने मल्टीप्लिकेशन बेटा देखा था कि मल्टीप्लिकेशन होता क्या है ना। मल्टीप्लिकेशन आगे आगे हम उसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन यानी कि जोड़ घटाव भाग भी सीखेंगे, ठीक है। जैसे हमने पूर्ण और प्राकृतिक संख्याओं पर सारा देखा था, वैसे ही इन पे भी देखेंगे। पर मैम, हाँ बेटा, मैम मैं हाँ थोड़ी लेट थी तो फिर समझा दो। बेटा अभी मैंने कुछ भी नहीं पढ़ाया, अभी तो मैं स्टार्ट ही किया है, जो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था वहीं से स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है, ठीक है। चलो अभी, हाँ, तो सभी बच्चों को पता है पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं और पूर्णांक क्या होते हैं। तो पूर्णांकों पर हमारा जोड़, घटाव, भाग, गुना अलग क्यों है? अलग क्यों है? क्यों है बच्चे अलग? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास नेगेटिव यानी कि माइनस वाली संख्याएं भी आ जाती हैं, इसीलिए यहाँ पर आपका गुना, भाग, जोड़, घटाव थोड़ा अलग होता है, ठीक है बच्चे। चलो
अभी देख लेते हैं मल्टीप्लीकेशन में हमने क्या सीखा था। हमने मल्टीप्लीकेशन में गुना के अंदर बेटा 3 केस देखे थे, है ना, जो मुझे अभी बच्चों ने चार्ट सेक्शन में बताया भी थे। बहुत बढ़िया, है ना, बहुत बच्चों ने मुझे बताया भी था। यस, तो मैं आपको फिर से बता देती हूँ बेटा हमने क्या पढ़ा था पूर्णांक और के लिए। मैं रिपीट इसलिए करती हूँ ताकि हर बच्चे को याद आ जाए, याद रहे। ठीक है, चलो, 1 से जो स्टार्ट होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर, और उसे हम डिनोट करते हैं n से। ठीक है, अगर उसमें हम 0 मिला दे बेटा, 0 मिला दे तो उसे हम कहते हैं पूर्ण संख्या, है ना। और पूर्ण संख्या को सभी बच्चों को पता है किससे डिनोट करते हैं? W से। इंग्लिश में हम इसे बोलते हैं होल नंबर्स। अगर मैं इसमें -1, -2, -3 भी मिला दूं, नेगेटिव वाले नंबर भी, तो ये जो नया ग्रुप बना है, समूह बना है, इसे हम कहेंगे पूर्णांक। ठीक है, क्या कहेंगे बच्चे? पूर्णांक। इसे हम Z से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब इन्हीं पे हमने देखा था गुना। अगर मान लीजिए मैं क्या करती हूँ बेटा, दोनों पॉजिटिव वाली संख्याओं को गुना करती हूँ। ठीक है, दोनों पॉजिटिव वाली, मैंने 2 को 4 से गुना किया। ठीक है, तो सिंपल हम क्या करेंगे बेटा? गुना करेंगे। 2 दूनी 2, चौके 8। ठीक है, साइन कौन सा आएगा? दोनों प्लस के हैं तो प्लस का साइन आएगा, या तो आप साइन लगाओ, नहीं तो 8 भी लिखोगे, उसका मतलब भी प्लस होता है। सभी बच्चे ये चीज ध्यान से सुनेंगे, जब मैं क्वेश्चन पूछूंगी तो किसी का गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमने देखा, अगर मैं दोनों हमारे प्लस के साइन है उन्हें गुना कर रहे हैं, तो हमें साइन, जो रिजल्ट में साइन मिलेगा वो भी प्लस का मिलेगा। दूसरी चीज हमने क्या देखी थी बेटा, अगर मैं दोनों ही माइनस के ले रही हूँ, क्या कर रही हूँ बेटा? दोनों ही माइनस के साइन ले रही हूँ, दोनों ही नेगेटिव नंबर ले रही हूँ, तो आंसर क्या आएगा? 4 से कर लेते हैं। ठीक है, आंसर क्या आएगा? 8 आएगा। और साइन कौन सा आएगा? साइन कौन सा आएगा बच्चे? पॉजिटिव आएगा। साइन कौन सा आएगा गुना में? पॉजिटिव आएगा। गुना के अंदर बच्चे नहीं, प्लीज नहीं, ऐसे नहीं करना प्लीज, है ना, बाकी बच्चे डिस्टर्ब होंगे, उनको फिर आवाज नहीं आएगी। जब मैं पूछूंगी तब बताना। ठीक है, अगर मैं दोनों नेगेटिव संख्याओं को आपस में गुना कर रही हूँ बेटा, तो हमेशा प्लस आएगा। माइंड में रख लो इस बात को, गुना की बात कर रही हूँ मैं। ठीक है, आप ये सोचो, कोई बात नहीं बच्चे, सॉरी की बात नहीं है। ठीक है, अब अच्छा, मुझे एक बार बता दो जल्दी से चैट सेक्शन में किस किस को आवाज आ रही है तो यस लिख दो, नहीं आ रही है तो नो लिख दो। जल्दी से लिख दीजिए, मुझे भी पता लग जाए कि जो 1-2 बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है। तो सभी बच्चे टाइप करके बता दीजिए, सभी बच्चे, हाँ सभी सभी। ओके ओके ओके, मोहित सिंह की जो आईडी से बच्चा है ना बेटा, एक बार आप नेटवर्क वाली जगह पे थोड़ा बैठ जाओ, देख लो कहाँ, क्योंकि आपको ही आवाज नहीं आ रही है। और एक बार ये भी देख लो, हाँ एक बार ये भी देख लो कि आपके जो फोन में ऊपर फोन का जो स्पीकर का बन के आता है ना, वहां पर आपने क्या क्लिक कर रखा है, फोन सिलेक्ट करके रखना। ठीक है, बाकी बच्चे नहीं छेड़ेंगे, बाकी बच्चे नहीं छेड़ेंगे कुछ भी, सबको आवाज आ रही है। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, दोनों माइनस की होंगी तो आपको क्या मिलेगा? प्लस का। तीसरी चीज बच्चे जो ध्यान में रखनी है, अगर मान लीजिए एक माइनस का है और एक प्लस का है, चाहे पहला वाला प्लस का हो, दूसरा वाला माइनस का हो, या आपके पास दूसरा वाला माइनस का हो, पहले वाला प्लस का हो, तो हमेशा क्या मिलेगा? माइनस का साइन मिलेगा, माइनस का साइन मिलेगा। ठीक है, ठीक है, ये बात। क्या अभी भी हमारी क्लास में कोई भी बच्चा है जिसको ये इसमें प्रॉब्लम है? जल्दी से बता दो चैट सेक्शन में, जल्दी से बता दो, कोई भी हमारी क्लास में एक ऐसा बच्चा। समझा दो। कौन? मोहित सिंह की आईडी से जो बच्चा है वो पूछ रहा है क्या? मैम ओके ओके ओके, अनम्यूट करो बेटा, अनम्यूट करो अपने आप को जल्दी से। ठीक है, चलो अभी मैं मान लो 2 की गुना, बाकी बच्चे भी करेंगे, 2 की गुना अगर मैं 3 से करती हूँ, ठीक है, दोनों प्लस के साइन के नंबर है ना बेटा, तो गुना करेंगे तो क्या आएगा? 2 तिया 6, साइन कौन सा आएगा? प्लस का। ठीक है, लगाओगे ठीक है, नहीं लगाओगे भी तो भी ठीक है, उसका मतलब ही प्लस होता है। अगर दोनों नंबर माइनस के हैं, दोनों नंबर माइनस के हैं, तो 3 दूनी या 2 तिया 6 ही आएगा। साइन भी क्या आएगा बेटा? दोनों माइनस के हैं तो प्लस का माइनस बेटा, प्लस का आएगा। आप ये सोचो, गुना गुना करते हुए दोनों अगर माइनस के नंबर हैं तो एक नंबर ने दूसरे नंबर को खत्म कर दिया। आप ऐसे दिमाग में रखो, गुना के मामले में बोल रही हूँ बेटा, मैं गुना का बता रही हूँ।
क्योंकि जब मैं ऐड का बताऊंगी, जोड़ का बताऊंगी, तो कंफ्यूज नहीं होना है किसी भी बच्चे को। ठीक है, ये बात क्लियर है बेटा? चलो, और जब भी अगर एक प्लस का है एक माइनस का है, ठीक है, एक प्लस का है एक माइनस का है, चाहे वो पहले वाला हो या दूसरा वाला, उससे मैटर नहीं करता, दोनों में से एक प्लस का है एक माइनस का है, ठीक है, तो हमेशा आंसर क्या आएगा? 3 2 3 6 माइनस का आंसर आएगा। ठीक है, समझ आया बेटा? यस मैम, आ गया। रूल्स को रख, ठीक है बच्चे, वेरी गुड। रूल्स को सभी बच्चे कॉपी में लिख लेंगे। फिर समझा दो एक बार। कौन सा बच्चे? मैम दूसरा वाला होमवर्क का। बेटा वो मैं बताऊंगी, आप क्लास के बाद भी रुक जाना, मैं तब भी बता दूंगी। ठीक है, क्लास के बाद रुक जाना 5 मिनट, मैं वो भी बता दूंगी। क्या ये चीज आप सभी बच्चों को समझ आई है? क्योंकि फिर मैं क्वेश्चन पूछूंगी, बच्चा गलत नहीं होना चाहिए। जल्दी से चैट सेक्शन में लिख दो यस समझ आया है तो, अदरवाइज नो। बाकी मुझे लगता है सभी बच्चों ने आंसर दे दिया था पहले भी। कोई एक बच्चा हमारा, चलो रूल साइड मैम में दोबारा समझाइयो। बच्चे प्लीज। मैम दोबारा समझा दो। कौन सा बच्चा है ये? ठीक है, हाँ, तो ठीक है बेटा सभी, हाँ, तो सिंपल है बेटा, सिंपल है। अगर दोनों प्लस के साइन होंगे और उनको गुना कर रहे हैं तो नॉर्मल नंबर ही हो गया, तो प्लस का ही आएगा। दोनों माइनस के हैं तो भी प्लस आएगा, दोनों माइनस के हैं तो भी प्लस का साइन आएगा। एक माइनस, सिर्फ ये याद रखो, अगर एक माइनस का एक प्लस का है ना, तो उसी वाले केस में सिर्फ आपका माइनस साइन लगेगा गुना में। ऑपरेशन क्या है? गुना, मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, चलो अब मैं क्वेश्चन पूछूंगी और सभी बच्चे का आंसर देंगे, पोल में देंगे। ठीक है, का आंसर देंगे पोल में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते। बेटा एक तो सभी बच्चे म्यूट कर लेंगे प्लीज, ऐसे तो नहीं पढ़ा पाऊंगी मैं, है ना? चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन पूछती हूँ मैं। सभी बच्चे इसका आंसर कहाँ करेंगे? पोल में करेंगे। क्वेश्चन है आपको -54, ठीक है, -54 की गुना 28 से करनी है, -54 की गुना 28 से करनी है। ठीक है, पहले कॉपी में करेंगे, नॉर्मल गुना करोगे, उसके बाद साइन देखोगे। ठीक है, चलिए सभी बच्चे करेंगे। हाँ, जितने बच्चे हमारी क्लास में ज्वाइन है सभी का आंसर आना चाहिए मेरे पास, और रूल्स को साइड में लिख के रखो कॉपी में, और याद भी करो उन्हें। -54 की गुना 28 से करनी है आपको। वेरी गुड, वेरी गुड। जो बच्चे अभी ज्वाइन हुए हैं, प्रीवियस क्लास में हमने पूर्णांकों पर गुना करना सीखा था, साइन तब भी लिखवाए थे, स्क्रीनशॉट भी कहा था लेने के लिए, है ना? तो आप भी आंसर करोगे, जितने बच्चे ज्वाइन है सबके आंसर मुझे चाहिए पोल के अंदर। -54 की गुना 28 से करनी है, करो जल्दी से। वेरी गुड, जिन बच्चों का है बहुत बढ़िया, मतलब समझ आ रहा है, बहुत अच्छे। बेटा ध्यान से कीजिए, -54 है, पहले आप क्या कर दो, संख्या को संख्या से गुना कर दो, उसके बाद साइन देखो, उसके बाद याद करो कि साइन क्या लगना चाहिए। मैम मैंने पोल में गलत कर दिया। बेटा आपने पिछली बार भी गलत किया था, पहले कॉपी में किया करो ना, इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ। चलो कोई बात नहीं, किया था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अभी मैं चैट ऑन करूंगी तब आपका जो आंसर हो चैट में कर देना, बट इसीलिए सभी बच्चों को मैं कहती हूँ पहले कॉपी में करो, फिर जो ऑप्शन है उसी ऑप्शन में देखो, फिर पोल में जाके आंसर करो। ठीक है, चलो जल्दी जल्दी कीजिए, जल्दी जल्दी सभी बच्चे करेंगे। जितने बच्चे क्लास में है सबका आंसर आना चाहिए मेरे पास, हमारी क्लास का रूल ही यही है। चलो 5 सेकेंड और देती हूँ बच्चे, 5 सेकेंड और, जल्दी जल्दी कीजिए। 5 4 3 2
1 0 भी बोलूं क्या? चलो 0। चलो पोल को बंद करते हैं, चार्ट ऑन कर देते हैं। जिस बच्चे का पोल नहीं चलता, एक दो बच्चे हैं, जल्दी से उस आंसर कर दीजिए। और दूसरी चीज, मुझे चैट में एक बार बता भी देना कौन सा बच्चा है जिसका पोल नहीं चलता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देख लेते हैं आंसर क्या है। हमें क्या करना है बच्चे? हमें करना है -54, ठीक है, -54 की गुना 28 से करनी है। ठीक है बच्चे, -54 की गुना 28 से करनी है। चलो के नाम से जो बच्चा है ना, अनम्यूट करो जरा, के खरेरा के नाम से। हाँ चलो, हाँ बच्चे क्या मैम करेंगे सबसे 8 को पहले? 8 को 4 से गुणा करेंगे। अच्छा अच्छा, पहले आप गुना बता रहे हो। हाँ जी, गुड, वेरी गुड। चलो 8 को 4 से गुना करेंगे, 8 चौ 32, 32 का 2 32 का 2 आ जाएगा, हासिल 3 3। हासिल। हाँ, फिर क्या करेंगे? फिर मैम 8 को 5 से गुणा करेंगे, कितना आएगा? 40। 40, 40 और 3 43। ठीक है, 43। फिर क्या करेंगे बेटा? फिर मैम 2 को दो 4 से गुणा करेंगे, हाँ, 8 आ जाएगा, और 2 को यस 5 मैम, से गुना करेंगे, 10 आ जाएगा, 10 है ना? 13। तो आंसर फिर उसके यस बाद मैम, जोड़ देंगे, कितना आएगा? 15 1512, 12 है ना? 12। माइनस अब बेटा यस मैम, साइन कौन, अब बता दो साइन कौन सा आएगा? पहला वाला आपका माइनस का है, माइनस और दूसरा माइनस मैम आएगा, माइनस का है। साइन कौन सा आएगा बेटा? माइनस का। माइनस बिल्कुल सही। तो ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक हुआ? सी। सी। सी, बहुत बढ़िया। आप एक फोन से 2 बच्चे लॉग इन हो बेटा? हाँ, एक फोन से 2 लॉग इन हो क्या? चलो ठीक है, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। कर लो म्यूट, कर लो, कर लीजिए म्यूट। हाँ, तो ऑप्शन नंबर आपका सी जो है वो करेक्ट है। यस, बिल्कुल सही। ठीक है, सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट है। मोस्टली सभी बच्चों का आंसर बिल्कुल करेक्ट था। तो चलो इतना तो मुझे पता लग गया कि अब बच्चों को समझ आ रहा है गुना। चलो फिर एक क्वेश्चन का और आंसर दे दो, है ना? चलो अभी आपको क्या करना है? -11 की गुना -9 से करनी है, पोल में ही आंसर करना है। और अब एक चीज ध्यान रखनी है, सभी बच्चों का आंसर सही होना चाहिए, मतलब सही इन सेंस की गलती से गलत मत करना। पहले कॉपी में करो, फिर आंसर देखो ऑप्शन में से कौन सा है, ए बी सी डी में से, और फिर पोल में जाके आंसर करो। सही बच्चे करेंगे आंसर इसका। -11 की गुना -9 से करनी है। अगर मुझे भी ध्यान से सुना होगा ना तो आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा सबका। चलो कर दो जल्दी जल्दी। मैम बहुत आसान। हाँ बच्चा, अब समझ आ जाता है तो बहुत आसान ही लगता है। अच्छी बात है, आपको आसान लग रहा है तो। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सभी बच्चे करेंगे, हाँ सभी बच्चे, जितने हमारी क्लास में बच्चे हैं सभी के आंसर आने चाहिए मुझे। सभी बच्चे करेंगे, अभी सबका नहीं आया है। -11 की गुना -9 से करनी है। पहले सिंपल गुना करो, उसके बाद सोचो साइन कौन सा लगेगा। मैम वैसे दिख रहा है ये तो साफ साफ। बेटा आप, अच्छी बात है आपको दिख रहा है तो, बट लेकिन आपको समझ आया है इसीलिए दिख रहा है अब आपको। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। जल्दी से और बच्चे भी आंसर कर देंगे। थोड़ा सा टाइम और देती हूँ मैं, जल्दी कर दो, जल्दी से कर दो। चलो 5 सेकंड और देती हूँ क्योंकि छोटा सा क्वेश्चन था। 5 सेकंड और, ठीक है? काफी बच्चों का आ चुका है। जितने बच्चे बचे हैं जल्दी से कर दो भाई, जितने बच्चे बचे हैं जल्दी कर दो। 5 4 3 2 1 0। अब पोल को करते हैं बंद, ठीक है? अभी कोई
वैसे तो सभी बच्चों ने कर दिया, आई थिंक एक बच्चा बचा है। ठीक है, अगर पोल नहीं चल रहा है तो जल्दी से कर दो चैट सेक्शन में आंसर, फिर हम देखते हैं आंसर क्या है। ठीक है बेटा, सिंपल है, वेरी सिंपल क्वेश्चन है ना। -11 की गुना -9 से करनी है, सिंपल। पहले हमें 11 की गुना 9 से कर दूंगी। चलो ये कोई बच्चा बताएगा, मैं पूछती हूँ इस बच्चे से। नरेश खन्ना की आईडी से जो बच्चा है, बेटा अनम्यूट करो। नरेश खन्ना की आईडी से जो बच्चा है, बेटा अनम्यूट करो जरा, जल्दी जल्दी जल्दी, इतना टाइम नहीं है, आगे बढ़ेंगे फिर। आवाज आ रही है मेरी आपको? नरेश खन्ना नहीं आएगा बेटा तो मैं हेल्प करूंगी, कोई बात नहीं। मैम मैं बताऊं? नहीं बच्चे प्लीज, और बीच बीच में बार बार नहीं बोलो आप प्लीज। हाँ अनम्यूट करिए, जल्दी 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 बेटा, इतना टाइम नहीं है, जल्दी से। हाँ हेलो ये मैंने नरेश खन्ना की आईडी से बच्चे को बोला, नरेश प्रजापति। अच्छा हाँ चलो बेटा आप ही बता दो, चलो। हाँ क्या करेंगे बेटा बताओ, मैं हेल्प पहले करूंगी, इसको कोई गुना बात करना नहीं। पड़ेगा। हाँ तो 11 को 9 से गुना करेंगे, कितना आएगा बेटा? 99 माइनस 99, वेरी गुड। हाँ अब साइन कौन सा आएगा? जब हमारे पास दोनों ही गुना माइनस में होते हैं तो हम क्या देखते हैं, कौन सा साइन आता है? मैम दोनों माइनस माइनस का। के होते हैं तो नहीं बेटा, प्लस का आता है। मैम प्लस का। आपने लिखा नहीं अभी जब मैंने दोबारा से दिखाया था। हाँ रूल्स लिखे नहीं क्या बेटा? रूल्स आपने लिखे नहीं, जो अभी मैंने शीट भी दिखाई थी, बताया भी था 2 बार कि जब दोनों पॉजिटिव संख्या होती हैं तो हमेशा रिजल्ट पॉजिटिव आता है, दोनों नेगेटिव होंगी तो भी पॉजिटिव आएगा। अगर एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है ना, दोनों में से कोई एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तभी सिर्फ आपका क्या आएगा, तभी आपका सिर्फ क्या आएगा, नेगेटिव साइन आएगा। ठीक है चलो, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ? ए ऑप्शन, वेरी गुड। वैसे मैं बताऊं बहुत सारे बच्चों ने बहुत अच्छा सही आंसर किया था, मतलब बच्चों को समझ आ गया है। ठीक है बेटा, ये रूल ना साइड में लिख लेना कॉपी में और याद कर लेना, याद होने चाहिए। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन पूछ लेती हूँ, फिर मेरा मन कर गया क्योंकि बच्चे अच्छा रिस्पॉन्स करे तो एक और क्वेश्चन बनता है। ठीक है चलो, क्वेश्चन है -17 की गुना आप किससे कर रहे हो? 9 से कर रहे हो। -17 की गुना 9 से करो, कहाँ करना है? सिंपल पोल के अंदर। चलो कॉपी में करिए एंड देन पोल में। ध्यान से कीजिए, ध्यान से। -17 की गुना 9 से करनी है। वेरी गुड वेरी गुड। चलो सभी बच्चे करेंगे बेटा, हमारे क्लास का रूल है पोल में आंसर सभी करेंगे, सही गलत हम बाद में देखेंगे, है ना। रिस्पॉन्स सभी करेंगे, आंसर सभी देंगे। बहुत बढ़िया, कुछ बच्चों का रह गया, जल्दी जल्दी कीजिए आप लोग भी। बेटा 17 की गुना 9 से करनी है, 17 निमा कितना होता है याद कर लो, नहीं याद तो याद है, मैंने तोड़ने वाला मेथड बताया था, तोड़ने वाला मेथड यूज कर लो। ऐसे इसीलिए तो हमने ये रूल। सिंपल है ये भी बेटा अच्छी बात है, आपको लग रहा है अगर सिंपल है, बट प्लीज बीच में मत बोलो, क्लास में बाकी बच्चे डिस्टर्ब होंगे। सॉरी मैम। कोई बात नहीं बेटा, आगे के लिए बस ध्यान रखो, क्योंकि एक बच्चा बोलेगा तो फिर बाकी सभी बोलते चले जाएंगे, है ना। चलो 5 सेकंड और दे देती हूँ मैं अभी, 5 सेकंड और, 5 4 3 2 1 0। चलो पोल को करते हैं बंद। ठीक है, और क्या करते हैं हम, चैट को ऑन। चलिए
क्वेश्चन देख लेते हैं, वेरी सिंपल क्वेश्चन, वेरी सिंपल क्वेश्चन है ना। -17 की गुना आपको 9 से करनी है, ठीक है। -17 की गुना आपको 9 से करनी है, सिंपल। आपको 17 नियम में पता होना चाहिए कितना होगा, चैट सेक्शन में बता दो जरा सभी बच्चे, 17 नियम कितना होता है, सभी 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 17 नियम। यस 63। 17 नियम बेटा 63 होता है। बेटा कौन सी कैलकुलेशन बता रहे हो, 17 नियम 153। 153। चैट में बेटा, चैट में बताना है सभी बच्चों को। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं बेटा, लेकिन मैंने ना हाँ कोई बात नहीं, लेकिन इसीलिए मैं बोल रही हूँ सभी बच्चों को ध्यान से कीजिए, ठीक है। अभी हाँ, अभी साइन देख लेते हैं, माइनस है, दूसरा क्या है प्लस है, दोनों को गुना करेंगे क्या आएगा, साइन माइनस का, क्योंकि एक प्लस का है एक माइनस का, इसलिए साइन आएगा माइनस का। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हुआ, ए। यस बिल्कुल सही। चलो फिर बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बेटा। जिन बच्चों का गलती से हो रहा है ना, इसीलिए मैं सभी बच्चों को बोल रही हूँ थोड़ा टाइम लो, कॉपी में करो और उसके बाद पोल में करो, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और, फिर एक क्वेश्चन और हो जाए, फिर हम इसका ऐड पढ़ेंगे, इंटीजर्स का एडिशन पढ़ेंगे, ठीक है। पूर्णांकों पर योग करना का देखेंगे कि उसमें कैसे साइन लगेंगे। चलो एक क्वेश्चन का और आंसर दे दो। अगर हम 12 की गुना इससे कर रहे हैं -11 से, वेरी सिंपल क्वेश्चन, वेरी सिंपल है ना। चलो कर दो फिर। अब तो सब बच्चे एक्सपर्ट हो गए हैं, सब इंटेलिजेंट हैं हमारी क्लास के, जल्दी जल्दी कर दो। कर दीजिए, वेरी गुड, आने लगे हैं। बहुत अच्छे, पहले कॉपी में करना, अब गलत नहीं होना चाहिए किसी का भी, गलती से भी नहीं। तो पहले कॉपी में करो एंड देन सिलेक्ट करो कौन सा नंबर है आपका पोल का, एंड देन उसके बाद जाके पोल में आंसर कर दो। चलो आने लगे हैं, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। अच्छा, ये रूल सारे जितने भी मैंने गुना के बताए बेटा याद होने चाहिए, भूलना नहीं है। और अभी जब मैं एडिशन का पढ़ाऊंगी तो भूल मत जाना कि मल्टीप्लिकेशन में मैम ने क्या बताया था, है ना। तो कॉपी में लिखते चलो, लिखते चलो। चलो 5 सेकंड और, 5 सेकंड और, 5 4 3 2 1 0। चलो अभी करते हैं पोल को एंड, ठीक है, और चैट करते हैं ऑन, ठीक है। कोई बच्चा रह गया था तो जल्दी से कर दीजिए, ठीक है। देखो 12 है गुना -11 है, पहले मैं क्या कर रही हूँ, सिंपल 12 को 11 से गुना कर रही हूँ, मल्टीप्लाई कर रही हूँ, सिंपल है ना। 12 को करेंगे 11 से कितना आएगा, 1 की गुना किसी भी संख्या से करो तो वही संख्या मिलती है। सभी बच्चों को ये स्पेशल रूल्स हमारे याद हैं, है ना। तो कितना हो गया, 132 हो गया। अब साइन देख लेते हैं, है ना। पहला प्लस का है, दूसरा माइनस का है ना। प्लस माइनस हमेशा क्या होगा, गुना में माइनस होगा साइन, एक प्लस का हो एक माइनस का हो तो हमेशा माइनस का साइन। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है, बिल्कुल सही। सभी बच्चों ने सही आंसर किया था, वेरी गुड बच्चों। बस एक बच्चे ने आंसर गलत किया था, तो हाँ खुद ही बता दो कौन था बेटा, नहीं समझ आया तो मैं दोबारा बता दूंगी। कोई था क्या, बाकी सभी बच्चों ने आंसर सही किया है। अब देखो बेटा, अब देखो, अगर मान लीजिए मैं एक नंबर लिख रही हूँ, -2 गुना -3 गुना -4, मुझे इन्हें गुना करना है, ठीक है। मुझे इसे गुना करना है। कोई बता सकता है क्या चैट सेक्शन में क्या आंसर होगा, कोई बच्चा बता सकता है क्या चैट सेक्शन में इसका आंसर क्या होगा, कर लो कॉपी में जरा,
बताओ जरा आपके अकॉर्डिंग क्या होगा आंसर, फिर मैं बताऊंगी। अच्छा, एक दूसरे के आंसर कॉपी पेस्ट मत करना, नहीं तो दूसरी बच्चे का नंबर आ जाएगा, ये याद रखना। जितने बच्चे आंसर दे रहे हैं आपका नंबर आ जाएगा। हाँ बहुत बढ़िया, ठीक है ठीक है। और बस इतने ही बच्चों को पता है क्या? ठीक है, और बच्चे क्या आंसर आएगा जल्दी जल्दी? ओके, ये हर्ष दलाल की आईडी से जो बच्चा है, बेटा अनम्यूट करो जरा। हर्ष दलाल की आईडी से जो बच्चा है, एक बार अनम्यूट करो बेटा। हर्ष दलाल की आईडी से जो बच्चा है, बेटा नहीं आएगा तो मैं हेल्प करूंगी, डोंट वरी। अनम्यूट करो जरा। जल्दी जल्दी बेटा, हर्ष दलाल की आईडी से जो बच्चा है। चलो, धर्मवीर कुमार की आईडी से जो बच्चा है, बेटा अनम्यूट करो। हाँ यस मैम। हाँ बेटा, क्या करेंगे? मैम 2 को और 3 को -2 को -3 को और -4 को गुणा करेंगे। हाँ तो फिर पहले 2 तिया 6 और 6 चौक 24 और फिर प्लस माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, इसलिए -24। वेरी गुड। चलो, उस बच्चे ने बहुत अच्छा बताया, उसने एक लाइन में आंसर बता दिया। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छे। आप म्यूट कर लो, म्यूट कर लो। चलो, बच्चे ने क्या बताया मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ। उसने बोला मैम पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों को गुना कर लेते हैं, 2 ले लेते हैं पहले, है ना। अब 2 को सब बच्चों को करना आता है, 2 अंकों को सब बच्चों को करना आता है ना। तो मैं अगर 2 की गुना 3 से करूंगी कितना आएगा, 2 तिया 6 आ गया। अब मेरे को पता है माइनस की अगर दोनों होते हैं तो साइन कौन सा आता है, पॉजिटिव। ठीक है, फिर मैंने ऊपर से यहाँ से ऊपर से ये भी उतार लिया। अब एक प्लस का है एक माइनस का है, 6 चौक 24 होगा। और मुझे पता है कि अगर एक प्लस का साइन हो और एक माइनस का साइन हो गुना में, तो आपके पास क्या मिलेगा, क्या साइन आएगा, माइनस का। ठीक है बच्चे, माइनस का, इसलिए यहाँ पर माइनस का साइन आ गया। इसी तरीके से बेटा कोई एक संख्या हो या बहुत सारी संख्या भी दी हो, तो आप 2 2 करके पहले 2 का से एक आंसर निकाल लो, फिर दूसरे से निकाल लो और फिर सॉल्व कर सकते हो। क्या अभी हमारी क्लास में कोई ऐसा बच्चा है जिसको इसमें प्रॉब्लम होती हो? जल्दी से चैट सेक्शन में लिख दो, समझ आया ऐसा कोई बच्चा तो यस, और किसी को डाउट हो तो नो। कोई भी एक भी बच्चा बेटा मेरा, कोई भी एक भी बच्चा हो, दोबारा बता दूंगी। जल्दी जल्दी जल्दी, सभी आंसर करेंगे। हाँ सभी सभी, सभी का आंसर आना चाहिए। ओके ओके, चलो फिर एक का आंसर मुझे बता दो, एक का आंसर मुझे बता दीजिए सभी बच्चे। अगर मैं -5 गुना 3 गुना -7 कर रही हूँ, आंसर क्या आएगा? चैट सेक्शन में बता दो जल्दी से, सभी बच्चे कर लीजिए कॉपी में और उसके बाद चैट सेक्शन में बता दो। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे। हाँ सभी बच्चे, मैम कॉपी चेक बहुत बढ़िया मैम कॉपी चेक। बेटा। बाद में ये चीजें क्लास के बाद में हम बात करेंगे, ठीक है, बीच में नहीं। ठीक है, वेरी गुड। चलो देख लेते हैं क्या होगा बेटा। आपका क्या करेंगे, 5 और पहले इन 2 को ले लेते हैं। मैं 5 दिया 15 हो गया। अब एक प्लस का एक माइनस का, वो तो साइन हमेशा कैसा आएगा, चैट सेक्शन बता दो। प्लस और माइनस में साइन हमेशा बेटा कैसा आएगा, प्लस माइनस में साइन हमेशा माइनस का आता है। यस, वेरी गुड वेरी गुड। तो मैंने ऊपर से -7 भी उतार लिया। अब मैंने 15 सत्ते किया 105 होता है। अगर दोनों माइनस के हो तो क्या होगा, दोनों माइनस के हो तो क्या होगा, चैट सेक्शन में बता दो। दोनों माइनस के हो तो प्लस होगा। वेरी गुड, तो 105 लिखो या प्लस का 105 लिखो। मतलब हमारी क्लास में सभी को समझ आ गया है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो फिर
बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। ये शेल की आईडी से जो बच्चा है बेटा, आप अपना कैमरा बंद रखोगे। अभी मैंने बी क्लास के बीच में मैं किसी का भी नहीं चेक करूंगी, ठीक है? चलो बहुत बढ़िया, मतलब सभी बच्चों को मल्टीप्लिकेशन समझ आ गई है, ठीक है? अपने रूल साइड में लिख लो। सभी बच्चे मल्टीप्लिकेशन के कॉपी के अंदर लिख रखे हैं, मुझे पता है सभी बच्चों ने दोबारा से लिख लेना। अब हम बढ़ते हैं आगे, अब क्या पढ़ेंगे हम? एडिशन। किस पे पढ़ेंगे बेटा एडिशन? वही पूर्णांकों पर। थोड़ा अलग क्यों होता है नॉर्मल एडिशन से? क्योंकि वहां पर हमारे पास नेगेटिव नंबर भी आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं? नेगेटिव नंबर भी आ जाते हैं। पूर्ण संख्याओं के अंदर अगर हम इंटीजर नेगेटिव नंबर भी मिला देते हैं तो वो जो नया समूह बना उसे हम क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं, इंटीजर्स कहते हैं, और उसे जेड से डिनोट करते हैं, ठीक है? अभी हमने मल्टीपल सीखा। अब बहुत बच्चे सोच रहे होंगे मैम आप पहले तो जोड़ सिखाना चाहिए था, आपने पहले मल्टीप्लाई करना क्यों सिखा दिया? बेटा इसलिए सिखाया है क्योंकि उसका यूज आपका योग में भी होगा, जोड़ में भी होगा, ठीक है? देखते हैं कैसे। इसीलिए सभी बच्चे याद रखेंगे सारे जो रूल हमने पढ़े हैं मल्टीप्लिकेशन के, गुना के, ठीक है? चलो अब देखते हैं योग, एडिशन ऑफ इंटीजर्स, ठीक है बच्चे? हाँ बेटा बिल्कुल सही आंसर कर रहे हो आप, चैट सेक्शन में जो बच्चे ने आंसर किया है, ठीक है? अब पूर्णांकों का योग बेटा जैसे मैंने आपको बताया, गुना में भी आपके पास दोनों प्लस के हो सकते हैं, दोनों माइनस के हो सकते हैं, एक प्लस का एक माइनस का हो सकता है ना। ऐसे ही आपके पास जमा जोड़ जब आप करते हो तब भी हो सकती है कि आपके पास मान लीजिए दोनों ही धनात्मक संख्याएं हो, मतलब दोनों ही पॉजिटिव वाली प्लस वाली संख्याएं हो, दोनों ही ऋणात्मक हो यानी कि दोनों ही माइनस वाली संख्याएं हो, या एक माइनस वाली एक प्लस वाली हो, मतलब एक धनात्मक हो एक ऋणात्मक हो, ठीक है बेटा? इसको थोड़ा ध्यान से समझना और कॉपी में लिखते चलना। चलो सिंपल है, अगर दोनों ही धनात्मक है, पॉजिटिव नंबर है, तो हमें सिंपल पता है, वो तो सिंपल ऐड हो जाता है ना? 10 और 5 कितना होता है? 15। तो साइन क्या आएगा? दोनों पॉजिटिव होंगे और उनको जोड़ना है तो हमेशा 15 ही आएगा, ऐड ही, मतलब हमेशा जोड़ क्या आएगा? हमेशा प्लस का साइन ही आएगा। हाँ जी बच्चे, ये तो धनात्मक वाला तो बताने की जरूरत ही नहीं है किसी बच्चे को, है ना? कि अगर हम दो धनात्मक पूर्णांकों का योग करने पर हमें धनात्मक पूर्णांक ही मिलता है, मतलब हमेशा प्लस वाला मिलता है। हाँ जी चलो ठीक है, लिख लीजिए ये दोनों को, दो प्लस वाली संख्याओं को अगर हम प्लस करते हैं तो प्लस ही किया जाता है और प्लस का साइन आ जाता है, ठीक है? चलो फिर आगे बढ़ते हैं, अगला देख लेते हैं। मान लीजिए मैंने दो नेगेटिव नंबर लिए हैं, ठीक है? क्या लिए हैं बेटा? नेगेटिव नंबर लिए हैं, दोनों ही माइनस की संख्याएं हैं और उन्हें हम जोड़ रहे हैं, ठीक है बेटा? हमेशा याद रखना, कभी भी हम दोनों माइनस की संख्याओं को जोड़ते हैं तो इसको करने के दो तरीके हैं, ठीक है बच्चे? समझना कैसे। या तो आप माइंड में ये रखो कि अगर मैं दोनों ही नेगेटिव संख्याओं के बीच में साइन नेगेटिव है तो उसको आप हमेशा सोचो कि उसको आपको जोड़ना है, ठीक है? जोड़ोगे उसको 12 हो जाएगा और साइन माइनस का आएगा, ठीक है? साइन माइनस का आएगा। दूसरा तरीका क्या है बेटा कि आप क्या करो, यहाँ पर ब्रैकेट नजर आ रहा है, पहले ब्रैकेट को हटाओ। कैसे हटाएंगे? 8 को -8 लिख दिया। अब यहाँ पर क्या है? एक प्लस का है और अंदर एक माइनस का साइन है और इसके बीच में एक ब्रैकेट है बेटा, इसका मतलब हमेशा होता है गुना। क्या होता है? गुना। तो अगर मैं प्लस की गुना माइनस से करती हूँ तो साइन कौन सा आता है बच्चे? चैट में बता दो। माइनस का आता है, यस। इसलिए मैं यहाँ पर माइनस का साइन लगा दूंगी और मैं 4 लिख दूंगी। अब मुझे पता है कि अगर दोनों माइनस की हो तो क्या होगा? जोड़ होगा और माइनस का साइन आएगा। क्या ये बात सभी बच्चों को समझ आई है? चैट सेक्शन में बता दीजिए। मैम आपने बताया था तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसमें तो आपने माइनस माइनस को माइनस ही कर दिया। हाँ बेटा, 8 और 8 में से 4 गए तो 4 होता, माइनस तो तब होता ना, अब तो ऐड ही किया है, जोड़ा ही तो है। 8 और 4 तो 12 ही होते हैं। नो मैम, आपने ऐसे कहा था कि माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, तो इसमें तो आपने माइनस और माइनस माइनस ही कर दिया। बेटा सुनो, मैंने क्या बोला? माइनस माइनस जो है ना आपस में प्लस हो जाएंगे, मतलब नंबर जो है वो आपस में प्लस हो जाएंगे, साइन आपका माइनस का आएगा, ठीक है?
अगर दोनों माइनस के होते हैं तो आपके हो जोड़ ही जाएगा, योग ही होगा, लेकिन साइन माइनस का आएगा। समझ आया? ऑपरेशन Yes. आपका सक्रिय आपका जोड़ ही होगी, ऐड ही करोगे, लेकिन साइन माइनस का आएगा। ठीक है, गुना की बात नहीं करी, जमा की बात करी। गुना में तो माइनस माइनस गुना करते तो प्लस होता है। ठीक है, यस मैम। चलो क्लियर हुआ सभी बच्चों को? आप इसको ये सोचो, प्लस माइनस, यहाँ पर माइनस का साइन लगा दोगे। अब देख लो, माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, मतलब प्लस संख्याएं प्लस हो जाएंगी और साइन माइनस का आएगा। ठीक है, चलो फिर एक मेरे को बता दो जरा, एक मेरे को बता दो, मैं अगर -5 की छह से कर रही हूँ, क्या आएगा जरा बता दो चैट सेक्शन में आंसर। सभी बच्चे बता दीजिए। -5 जमा कर रही हूँ -6 से, मतलब दोनों नेगेटिव संख्याओं को मैं जमा कर रही हूँ, कितना आएगा? कितना आएगा? यस, -11 आएगा। तो बेटा ये भी समझ सकते हो आप कि आप पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लो, या फिर आप प्लस माइनस माइंड में रखो, गुना वाला है कॉन्सेप्ट, गुना होता है यहाँ पर बीच में, तो माइनस का साइन आ जाएगा। क्या किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो रही है इसमें? तो मैंने देखा दो ऋणात्मक पूर्णांकों का योग करने पर हमें क्या मिलता है? ऋणात्मक संख्या ही मिलती है। ठीक है बेटा, चलो दोनों नेगेटिव नंबर को जोड़ दिया तो हमें जोड़ होगा, जोड़ होगा, जोड़ना है, लेकिन साइन नेगेटिव आएगा, जोड़ना ही है, ऑपरेशन जोड़ ही है। ठीक है, चलो एक और देख लेते हैं। ठीक है, एक और देख लेते हैं। मान लीजिए एक धनात्मक हो, एक ऋणात्मक हो, एक पॉजिटिव हो, एक माइनस नेगेटिव हो, तो बेटा क्या होगा? ऑपरेशन क्या होगा? ऑपरेशन समझना, माइनस होगा। ऑपरेशन माइनस होगा, मतलब आप 10 में से 5 को माइनस कर दोगे, कितना आएगा? 5। हमेशा घटा होगा। ठीक है, लेकिन साइन कौन सा आएगा? साइन कौन सा आएगा? जो बड़ा होगा नंबर। ठीक है, 10 नंबर बड़ा है तो इसलिए 5 में माइनस लगा देंगे। अगर मैं यहीं पे बेटा ये लिखती 10 - 5, तो आंसर क्या आता? तो आंसर क्या आता? 10 में से 5 गए 5, और साइन आता बड़ा 10 नंबर है इसलिए प्लस का। ठीक है, ठीक है, तो मैंने क्या क्या चीज बताई बेटा कि एक धनात्मक और ऋणात्मक होती है, पूर्णांकों का चिन्ह बड़े हमेशा होता क्या है? योग में हमेशा घटा करते हैं, और साइन कौन सा आता है? जो बड़ा पूर्णांक होगा उसका, बड़े पूर्णांक का साइन आता है। क्या ये बात सभी को समझ आई है? होगा घटा, करेंगे हम घटा, ऑपरेशन घटा करेंगे यहाँ पर, लेकिन साइन कौन सा आएगा? जो बड़ा नंबर होगा। मैम फिर समझा दो, समझ में नहीं आया। ठीक है बेटा, ठीक है, मैं दोबारा से बता देती हूँ। देखो, अगर मैं यहाँ पर क्या लिख रही हूँ? 2 लिख रही हूँ, प्लस का 5 लिख रही हूँ। ठीक है, अब मैं एक प्लस का नंबर है, एक माइनस का नंबर है, तो हमेशा क्या होगा? घटा होगा। क्या होगा? घटा होगा। तो 5 में से 2 गए, 3 आएगा। साइन कौन सा आएगा? इन दोनों में से नंबर कौन सा है बड़ा? नंबर कौन सा है बड़ा? 5। 5 पे साइन कौन सा है? प्लस का, तो साइन प्लस का आ जाएगा। ठीक है, समझ आया बेटा? समझ आया क्या? यस मैम। वेरी गुड। ठीक है बेटा, तो मैं इस चीज को ना, इसी सभी चीजों को मैं एक बार एक समरी में बता देती हूँ आप सभी को। ठीक है, हमेशा याद रखना। मान लीजिए मैं एक नंबर देती हूँ आपको, मैंने दिया 10 जमा -5। चलो इसे करो जरा, क्या आएगा? आंसर क्या आना चाहिए बता दो जरा। सभी बच्चे बताएंगे। यस, 5 कैसे आएगा बेटा? मैंने आपको बताया था पहले, ब्रैकेट प्लस माइनस आपका हमेशा गुना करते हैं तो क्या होता है? माइनस होता है। तो ब्रैकेट में आप सोचो, ब्रैकेट को आप ऐसे सोचो कि ये गुना है, तो प्लस माइनस माइनस का साइन लगा लो, तो 10 - 5, 10 में से 5 गए 5, बड़ा नंबर कौन सा है? 10 है, तो 5 ही आ जाएगा, है ना? 5 ही आ जाएगा, तो 5 आपका आंसर आ गया। -10 और 5 आएगा। क्या बेटा समझ नहीं आया? दोबारा बोलो। जैसे ऐसा हो कि -10 और +5, तो क्या आएगा? अच्छा, -10
+5 हो तो बेटा आपने 10 में से 5 को घटा दिया, 5 आ गया और साइन बड़े वाला नंबर 10 है तो उसका 10 का साइन क्या है -1, तो -5 आ जाएगा। अभी देखो इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा चेंज कर दूं, मैं यहाँ माइनस लगा देती हूँ। अब बता सकते हो कि आंसर क्या आएगा? अब बता दीजिए आंसर क्या आएगा। देखो अब क्या करोगे आप, माइनस का 10 है तो आपने माइनस का 10 लिख दिया, ठीक है। अब देखो प्लस माइनस बीच में ब्रैकेट है तो होता है गुना, प्लस और माइनस को गुना करते तो क्या आता है साइन माइनस, तो मैंने -5 लिख दिया। आप देखो दोनों माइनस के बन जाते हैं तो हमारा क्या होता है, क्या होता है, हमने पढ़ा था योग होता है, जोड़ होता है, 15 हो जाएगा और साइन माइनस का आएगा, साइन माइनस का आएगा। क्या ये बात समझ आई है? हाँ बच्चे बोलो। यस ठीक है बहुत बढ़िया बच्चे। यहाँ पर आपके पास जब योग कर रहे हो ना तो ब्रैकेट्स भी आएंगे तो उसको साथ आपको गुना से डील करना है, ठीक है, गुना करनी है वहां पर। तो देखो मैं सिंपल तरीके से आपको बताती हूँ मैंने क्या क्या बताया। मैंने बेटा ये चीज बताई कि अगर आप दो पूर्णांकों के चिन्ह समान हो मतलब -5 -10 या +5 +10 तो हमेशा ऑपरेशन योग होगा, मतलब दोनों को ऐड करना है, जोड़ना है, 15 और 15, ठीक है। और चिन्ह कौन सा आएगा, जो उसमें चिन्ह है, यानी कि प्लस का है तो प्लस का आ जाएगा, माइनस के हैं दोनों तो माइनस का हो। अगर दोनों में चिन्ह सेम है तो ऐसे होगा, ठीक है। अब दोनों में चिन्ह अलग अलग है, मतलब एक 10 का है एक प्लस ऐसा है, या 10 -5 है ऐसा है, तो हमेशा घटाव होगा, ठीक है। क्या होगा, हमेशा घटाव होगा। तो 10 में से 5 गए 5 बचेगा, 10 में से 5 गए 5 बचेगा। चिन्ह कौन सा आएगा, जो इन दोनों में से बड़ा है। तो यहाँ पर -10 बड़ा है तो इसे -5 आएगा, यहाँ पर आपके पास 10 बड़ा है इसलिए 5 आंसर आएगा। क्या ये बात सभी को समझ आई है? क्या ये बात सभी को समझ आई है? जल्दी से बता दो चैट सेक्शन में, सभी बच्चे बताएंगे, सभी मुझे कैसे पता लगेगा? ठीक है बेटा कोई बात नहीं, चलो फिर इसका स्क्रीनशॉट लो और इसको देखो। अगर दोनों प्लस के हैं तो प्लस होगा, साइन भी प्लस का आएगा। दोनों माइनस के हैं तो आपका प्लस ही होगा, नंबर प्लस होंगे लेकिन साइन माइनस का आएगा। अगर एक प्लस का एक माइनस का है तो हमेशा ऑपरेशन माइनस होगा, मतलब नंबर को घटा देंगे और साइन कौन सा आएगा, जो बड़ा है, जो बड़ा नंबर है। चलो फिर एक क्वेश्चन का आंसर दे दो जरा, ठीक है। पूछ लूं, डाउट है क्या अभी भी किसी को? पूछू क्या बच्चे? चैट सेक्शन में बता दो, चैट सेक्शन में बता दो, पूछ लूं क्या? मैम फिर समझा दो, मैं आपकी आवाज कट गई थोड़ी। ठीक है बेटा, मैंने सिर्फ जो चीज बोली, जो मैंने बोला था वही चीज रिपीट किया कि अगर आपके पास दोनों ही पॉजिटिव नंबर हैं तो आप हमेशा क्या करोगे, ऑपरेशन पॉजिटिव, मतलब ऑपरेशन क्या करोगे, हमेशा नंबरों को जोड़ दोगे और साइन क्या लगाओगे, जोड़ का। जैसे मैं 5 जमा 10 कर दूं तो मुझे 15 मिलेगा, साइन प्लस का आ जाएगा। दोनों माइनस के हो तो भी आपका क्या होगा, प्लस होगा, ठीक है। तो 15 आ गया और साइन कौन सा आएगा, माइनस का आएगा, ठीक है। समझ आया ये बात? यस मैम। ठीक है। अभी मान लीजिए आपके पास अगला नंबर ले लेते हैं, एक प्लस का हो एक माइनस का हो, मतलब एक 5 10 और 5 -10, ठीक है। एक प्लस का एक माइनस का हो, हमेशा घटाव होगा, माइनस होगा, तो 5 आएगा। साइन दोनों में जो बड़ा नंबर है उसका आएगा। यहाँ 10 का साइन क्या है, प्लस है तो यहाँ प्लस, यहाँ 10 का साइन माइनस है तो यहाँ माइनस, ठीक है बेटा, सिंपल लॉजिक है, ठीक है। और दूसरी चीज आपको क्या ध्यान रखनी है, अगर आपके क्वेश्चन में ब्रैकेट्स हो, ऐसे लिखा है मान लो प्लस फिर अंदर माइनस है, तो हमेशा याद रखना प्लस माइनस आपको माइनस में कन्वर्ट कर देना है सॉल्व करते हुए। अब ये क्या बन गया, एक प्लस का बन गया एक माइनस का बन गया, वो तो आपको पता ही है कि घटा होगा और माइनस का साइन आ जाएगा। तो 10 5 6 में से 5 गए 1, और कौन सा साइन आएगा, जो बड़ा है, 6 का साइन आ जाएगा -1, ठीक है। ठीक है क्या बड़े? हाँ बच्चे, मैम -6 से बड़ा तो 5 है।
बेटा मैं बड़े नंबर की बात कर रही हूँ, साइन की बात नहीं कर रही, -6 की बात नहीं कर रही, मैं 6 की बात कर रही हूँ, ठीक है, मैं 6 की बात कर रही हूँ, साइन की बात नहीं कर रही। चलो एक क्वेश्चन फिर पूछ ही लेती हूँ मैं, देखते हैं कितने बच्चों को समझ आया है, कितने बच्चों को समझ आया है। कर दीजिए जरा पोल में आंसर। अगर मैं -68 की गुना मतलब -68 की जमा -90 से कर रही हूँ, ठीक है, पहले आप ब्रैकेट सॉल्व करना, ठीक है, दोनों नंबर के पहले बनाना, उसके बाद सोचना कि नंबर कैसे बने हैं, साइन कौन सा है और क्या ऑपरेशन अप्लाई होगा। कर दो जरा, बहुत बढ़िया, एक बच्चे ने कर दिया है, आने लगे हैं आंसर। बेटा ध्यान से कीजिए, देख कर, पहले पहले कॉपी में करो फिर करो। ध्यान से कीजिए सभी बच्चे, ध्यान से, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, कुछ बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं। बेटा ध्यान से पहले कॉपी में करो, पहले ब्रैकेट सॉल्व करो, मैंने आपको बताया ना पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, फिर देखते हैं कि साइन कैसे बने हैं, फिर सोचो मैम ने क्या बताया था। बच्चे गलत कर रहे हैं काफी। चलो कर दीजिए सभी बच्चे, अभी सबका नहीं आया है, जल्दी जल्दी कीजिए बेटा। सोचो मैम ने अभी क्या बताया था, सोचो पहले ब्रैकेट कैसे सॉल्व करना बताया था और उसके बाद जो साइन बन जाते हैं उन्हें कैसे सॉल्व करना बताया था। चलो जल्दी से कर दो, सबका नहीं आया है अभी, सबका नहीं आया है अभी। चलो 5 सेकंड और दे रही हूं मैं, 5 4 3 2 1 0। चलो पोल को करते हैं बंद, ठीक है, और चैट को कर देते हैं ऑन, ठीक है बेटा। देखो सिंपल था, वेरी बहुत सिंपल था बच्चे। देखो हमें क्या करना था, मैंने आपको बताया जब भी पहले ब्रैकेट हो ना आपके पास, पहले ब्रैकेट सॉल्व करो, तो इसके तो इस ब्रैकेट के बाहर तो कुछ सॉल्व ही नहीं होगा, ये तो -18 यही आएगा 68, है ना। अब देखो यहाँ पर क्या है, मैंने बताया था आपको कि इसका ब्रैकेट का मतलब समझो गुना है, तो अगर आपने माइनस की प्लस की गुना माइनस से की साइन क्या आएगा माइनस का, तो आपने लिखा -90। अब आपको पता है अगर दोनों संख्याएं माइनस की होती हैं तो क्या होता है, क्या होता है, योग होता है, जोड़ होता है, जोड़ करते हैं हम, है ना। तो इन दोनों को जोड़ देंगे, कितना आएगा 158, और साइन क्या आएगा, साइन क्या आएगा माइनस का, वेरी सिंपल। और इसे बहुत सारे बच्चों ने गलत किया है, काफी बच्चों ने ठीक भी किया है लेकिन बहुत बच्चों ने गलत किया है। यस, तो आंसर कौन सा हुआ बच्चे, ये वाला। मैं फिर समझाता हूँ, जिस समझ में नहीं आया। ठीक है बच्चे, आप ना 5 मिनट बाद, क्लास के 5 मिनट बाद रुकना, ठीक है, मैं आपको दोबारा से समझाती हूँ। क्या बाकी सभी बच्चों को समझ आया है, बाकी सभी बच्चों को समझ आया है क्या, जल्दी से चैट सेक्शन में लिख दो, आया है तो यस अदरवाइज नो। कोई एक भी बच्चा मेरा और जिसको और नहीं समझ आया हो, जिसको नहीं समझ आया हो जल्दी से बता दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, मैं 4 बार बताऊंगी, बस जल्दी से बता दो। ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। तो बेटा आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, इससे आगे का हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है, इससे आगे का हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। अब देख लेते हैं होमवर्क और क्या सबके डाउट्स।